हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्सेट प्रिपरेशन विद माय नॉर्सेट डायरी। और हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम ग्लैंड्स के बारे में बताया था। उसका एक क्वेश्चन ये रह गया था बस। मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड स्टोन। ऐसी कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है जहाँ पर स्टोन ज़्यादा बनते हैं? तो कौन सी है वो? सब मैंडिबुलर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आप पूछा जाता है जहाँ पर स्टोन सबसे ज़्यादा बनते हैं, सब मैंडिबुलर। ठीक है। सलाइवा ग्लैंड एसिडिक इन नेचर होती है और इसका जो पीएच होता है 6.4 होता है। ये आपको याद रखना है कि सलाइवा का जो पीएच है वो 6.4 होता है और एसिडिक इन नेचर होती है। अमाउंट पर डे सलाइवा, मतलब सारी ग्लैंड से जो सलाइवा पर डे हमारा सीक्रेट होता है वो कितना? 1500 ml पर डे। 1500 ml पर डे सीक्रेट होता है। ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी कल हमारी रह गई थी बताने से। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 4 में मैं आपको टंग पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। देखो भाई, ध्यान से देखना। टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन ओरल कैविटी। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है? मसल्स। मसल से मिलकर बना है, कोई भी बोन वगैरह टंग में नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला है? मस्कुलर ऑर्गन। कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, और एक पतली सी झिल्ली से कवर्ड होता है। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है। जब स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया तो ये पूछा भी नहीं जाएगा कभी। ठीक है। फंक्शन क्या क्या होते हैं टंग के? टेस्ट, पता ही है आपको टेस्ट को बताने में। मैस्टिकेशन, यानी कि एक तरीके से मैस्टिकेशन का मतलब होता है चलाना, जैसे कि हमने कुछ खाया उसको घुमाना। ठीक है। स्पीच, यानी कि बोलने में हेल्प करती है। सोलिंग, यानी कि निगलने में हेल्प करती है। अब टंग के 4 पार्ट होते हैं। एक तो आगे वाला एंटीरियर, एक बीच वाला मिडल, साइड वाले लेटरल, और लास्ट फोर्थ पीछे वाला पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट, लेटरल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है। फंक्शन हो गए। अब देखो भाई, मैं इसको अभी बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। पोस्टीरियर जो होता है वो होता है 1/3, और एंटीरियर जो होता है वो होता है 2/3। जो घिरा हुआ होता है एंटीरियर 2/3 पार्ट घिरा रहता है, और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट घिरा रहता है। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को हम क्या कहते हैं? फेरेंजियल पार्ट। और जहाँ से पोस्टीरियर शुरू होता है उसको हम रूट कहते हैं, रूट। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को क्या कहते हैं? फेरेंजियल पार्ट। और एंटीरियर 2/3 पार्ट को क्या कहते हैं? ओरल पार्ट। जहाँ पर क्या होते हैं? एंटीरियर 2/3 पर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम पेपिलाई भी बोलते हैं। पेपिलाई। ठीक है। इनका नेम अलग अलग मैं आपको बताऊंगी अभी। टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंगुअल ग्लैंड। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं? लिंगुअल ग्लैंड। एंटीरियर 2/3 पार्ट पर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेपिलाई, या फिर इसको ओरल पार्ट भी कहा गया है। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो पीछे का होता है उससे हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। ठीक है। अभी डायग्राम से समझ आएगा, मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट सेपरेटेड बाय अ वी लाइक ग्रूव। देखो, ये यहाँ से पीछे का जो जाएगा उसको हम फिर क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। यहाँ ये सारा एंटीरियर है, यहाँ से फिर पोस्टीरियर पीछे का पार्ट। ये मैंने दिखाया ही पोस्टीरियर व्यू है। ये हमारा एंटीरियर व्यू है। ठीक है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को जो सेपरेट करता है, अलग करता है, वी लाइक ग्रूव होता है, ये उल्टा वी। इसको नाम दिया है सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस। इसको हमने क्या नाम दिया है? सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है। पोस्टीरियर ग्रूव और एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को जो सेपरेट करता है उसको हमने क्या नाम दिया है? वी शेप में होता है, सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है। अब पेपिलाई इन टंग
कहाँ पाए जाते हैं? 2/3 पर। एंटीरियर 2/3 पर ही पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर 2/3 पर ही पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने शायद गलत गलत लिखा है। ठीक है, एंटीरियर 2/3 पर ही पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। टंग के एंटीरियर 2/3 के टिप पर मशरूम शेप पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिलाई, जो कि स्वीट टेस्ट को बताते हैं। स्वीट टेस्ट को बताते हैं। जो एंटीरियर 2/3 का टिप वाला पार्ट होता है, वहाँ पर मशरूम शेप पेपिलाई रेड कलर के ब्लड स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें हम फंगीफॉर्म पेपिलाई कहते हैं। और ये स्वीट टेस्ट यानी मीठे टेस्ट को बताता है। एंटीरियर लेटरल पर जो भी कुछ फंगीफॉर्म पेपिलाई पाए जाते हैं, उन्हें हम एंटीरियर लेटरल पेपिलाई बोलते हैं। और नहीं, एंटीरियर लेटरल पार्ट पे पाए जाते हैं, उनको भी हम फंगीफॉर्म पेपिलाई ही कहते हैं। और ये क्या देते हैं? सॉल्टी टेस्ट, नमकीन सॉल्टी टेस्ट को बताते हैं। एंटीरियर 2/3 के मिडल पार्ट पर थ्रेड सिलेंड्रिकल शेप पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। इनको हम फिलीफॉर्म पेपिलाई बोलते हैं। फिलीफॉर्म, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये कोई टेस्ट को प्रेजेंट नहीं करते हैं। देखो मैं डायग्राम से आपको समझा रही हूँ, वो आपको ये याद नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखने भी यही है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैंने आपको यही बता दी कि जो पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीरियर 2/3 पर, पोस्टीरियर पर प्रेजेंट नहीं होते हैं पेपिलाई। एंटीरियर 2/3 पर ही पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? एंटीरियर व्यू हैं। ठीक है, एंटीरियर व्यू हैं दोनों ही। एंटीरियर व्यू देखो, ये एंटीरियर व्यू है टंग का 2/3, एंटीरियर 2/3 एंटीरियर पार्ट। जहाँ से ये वी शेप में, पीछे का क्या हो गया? पोस्टीरियर। तो वी शेप में जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया? सल्कस टर्मिनलिस। क्या नाम दिया? सल्कस टर्मिनलिस। अब देखो एंटीरियर 2/3 पर जो मैंने बताया, टिप वाली फॉर्म पर जो पेपिलाई प्रेजेंट होंगे, टिप पर सबसे आगे टिप पर जो प्रेजेंट होंगे, उनको नाम दिया है फंगी फॉर्म पेपिलाई। यही तो बताया, यही तो बताया इधर भी। एंटीरियर 2/3 पर जो पेपिलाई प्रेजेंट होंगे, उनको फंगी फॉर्म पेपिलाई बताया बोला गया है। और ये क्या देंगे? स्वीट टेस्ट। क्या बताएंगे? स्वीट टेस्ट, मीठा। एंटीरियर 2/3 के लेटरल साइड पर जो पेपिलाई प्रेजेंट होंगे, उनको नाम दिया गया, उनको भी फंगी फॉर्म पेपिलाई ही बोला गया है। और लेकिन ये कहाँ पर है? एंटीरियर लेटरल, यानी एंटीरियर 2/3 पर ही है सामने की तरफ, और लेटरल है, तो इनको भी फंगी फॉर्म ही बोला गया है। लेकिन ये टेस्ट कैसा देंगे? सॉल्टी। कैसा टेस्ट देंगे? सॉल्टी टेस्ट, नमकीन। और जो एंटीरियर, एंटीरियर तो है ही, एंटीरियर 2/3 चल रहा है, उसके मिडिल यानी कि बीच में जो प्रेजेंट होंगे पेपिलाई, वो थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल प्रेजेंट होंगे। इनको नाम क्या दिया है? फिलीफॉर्म पेपिलाई। इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ये थ्रेड सिलेंड्रिकुलर शेप पेपिलाई होते हैं, इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? ये तीन चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, और यही मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दिया अच्छे से। समझ गए? टिप पर जो प्रेजेंट होती है फंगी फॉर्म पेपिलाई होती है, स्वीट टेस्ट देती है। और ये एंटीरियर 2/3 पर ही प्रेजेंट होती हैं पेपिलाई। ठीक है, एंटीरियर लेटरल पर जो प्रेजेंट होती हैं, सॉल्टी यानी नमकीन टेस्ट देती हैं, और इनको भी फंगी फॉर्म ही बोला गया है। एंटीरियर मिडल, एंटीरियर मिडल, एंटीरियर मिडल यानी कि एंटीरियर तो है ही, उसके बीच में जो फंगी फॉर्म, जो ये थ्रेड लाइक वो होते हैं पेपिलाई, उनको क्या बोला गया है? फिलीफॉर्म पेपिलाई। इनका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये हमने बता ही दिया कि ये एंटीरियर 2/3, एंटीरियर व्यू ये भी 2/3। ठीक है, जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट को सेपरेट करता है वी शेप, इसको नाम क्या दिया गया है? सल्कस टर्मिनलिस। क्या नाम दिया गया है? सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, इस सल्कस टर्मिनलिस पर जो पेपिलाई प्रेजेंट होंगे, ये इनको नाम क्या दिया गया है? सर्कमवैलेट पेपिलाई। क्या नाम दिया गया? सर्कमवैलेट पेपिलाई, सर्कमवैलेट पेपिलाई। और ये क्या टेस्ट देते हैं? बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट बताते हैं, कड़वा बिटर टेस्ट। ठीक है, और जो पोस्टीरियर लेटरल पार्ट होता है,
इसी का जो पोस्टीरियर लेटरल पार्ट होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे से लेटरल पार्ट होता है, वहाँ पर फोलिएट पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं और वो लीफ लाइक यानी कि पत्ती के आकार के होते हैं, पत्ती के आकार के। पोस्टीरियर लेटरल पीछे की तरफ और लेटरल थोड़ा सा पीछे की तरफ और लेटरल, ये पोस्टीरियर पर ही बताया गया है, पीछे की तरफ और लेटरल पर लेटरल पर बताया। इस पोस्टीरियर लेटरल पार्ट पर कौन से पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं, फोलिएट पेपिलाई, और ये लीफ लाइक यानी कि पत्ती के आकार के होते हैं और ये कैसा टेस्ट बताते हैं, सॉर टेस्ट यानी कि खट्टा। समझ गया। अब बस एक पॉइंट और याद रखना है, जीभ के नीचे एक लाइन होती है, आप अपनी जीभ उठा के देखिए, आपका खुद एक लाइन सी जुड़ी हुई मिलेगी जो टंग को पैलेट से जोड़ती है, जोड़ के रखती है ना, वरना टंग इधर उधर कितना भी बाहर कितना भी ऊपर चले जाए लेकिन वो जोड़ के रखती है, उसको क्या नाम दिया गया है, फ्रेन्यूलम। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं अपना पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया है भाई। देखो मैं तो अपना 100% देती हूँ, पढ़ाती हूँ। और देखिए ये कोई लाइव क्लास नहीं है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। मैं सभी बच्चों के क्वेश्चन को एक दिन एक रजिस्टर पर लिख के सभी क्वेश्चन के आंसर का एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जहाँ पर आपका डाउट क्लास करके मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर कोई भी डाउट किसी भी लेक्चर में आपको लगता है तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप मुझे वो भी लिख सकते हैं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो पढ़ाने में, अगर होगी तो मैं उसको करेक्ट करूँगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपको समझाऊँगी कि नहीं बेटा ये वैसे ही है। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 में मैंने आपको टंग पढ़ाया, आगे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 5 में आपको टूथ पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।